जी हां, तो चीन की चौतरफा घेराबंदी, भारत से पंगा चीन को बहुत महंगा पड़ रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अब ड्रैगन को दबोचना भी शुरू कर दिया है। चीन के खिलाफ ग्लोबल चक्रव्यूह, प्रशांत महासागर में चीन की घेराबंदी, ड्रैगन की घेराबंदी का अमेरिकी प्लान, भारत के साथ विश्वासघात करना धोखेबाज चीन को अब महंगा पड़ने वाला है। खुद को ग्लोबल लीडर बनाने की जिनपिंग की मंशा पर पानी फिरने वाला है। भारत के साथ गलवान में विश्वासघात के बाद अब चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने ग्लोबल चक्रव्यूह की तैयारी कर ली है। ये मोदी की दोस्ती का ही दम है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने 3 जंगी जहाजों की तैनाती कर दी है। अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन और निमिट्ज वॉरशिप को फिलहाल दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक रीगन और रूजवेल्ट पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद हैं, वहीं निमिट्ज पूर्व चीन सागर में गश्त पर है। तीनों वॉरशिप 1 लाख टन वजनी है। इन पर 60 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। जब भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो होते हैं वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग होता है। जो वियतनाम में जो अभी है, इसका मतलब वो बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर मान लीजिए युद्ध सी स्थिति आ जाती है तो वो आपको आके मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है। 2017 में उत्तर कोरिया से विवाद के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका ने अपने इतने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। लेकिन इस तैनाती से चालबाज चीन बिलबिला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर कहा है कि इससे दक्षिण चीन सागर में हमारे सैनिकों को खतरा है। चीनी नेवी एक्सपर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। उनका दावा है कि ऐसा करके अमेरिका दुनिया में खुद को सबसे ताकतवर नौसेना शक्ति के तौर पर दिखाना चाहता है। लेकिन फिलहाल भारत से चीन को दगाबाजी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ पहले ही अपनी सेना को उतारने की बात कहकर जिनपिंग के होश उड़ा दिए। मतलब साफ है कि चीन की दादागिरी को खत्म करने का समय आ चुका है। अब चीन को उसकी असली जगह बताने का वक्त आ गया है। मोदी और ट्रंप की यारी अब चालबाज चीन पर भारी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम के संबोधन से चीन में हड़कंप मच गया है। भारत को अधिकांश देशों का समर्थन हासिल होता दिखाई दे रहा है। भारत के साथ सीक्रेट डील अब जापान करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब भारत के साथ जापान की सीक्रेट डील होगी। ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान एक साथ चीन के खिलाफ घेराबंदी की रणनीति बना रहे हैं। तो देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर स्पष्ट संदेश कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह से दिया था। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि अब विस्तारवादी नीति नहीं चलती, विकासवादी नीति चलती है। और शांति के लिए ये जो विस्तारवादी नीति है वो विश्व शांति का जो माहौल है उसको खराब कर रही है। तो अब चीन को सख्त संदेश मिला है और हर तरफ चीन की घेराबंदी हो रही है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कान खोलकर सुन लो चीन, कान खोलकर सुन लो भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों। ये भारत की ललकार है, ये सिंह की दहाड़ है। भारत का मस्तक 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक। ये एक चेतावनी है कि टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। लेह पहुंचे पीएम मोदी ने साफ साफ शब्दों में चीन को ऐसा कड़ा संदेश दिया कि मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए हम पूरी ताकत से तैयार हैं। हम ढाल बनकर अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे। और दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितनी भी साजिशें क्यों ना करे, उसको ऐसी पटकनी दी जाएगी कि दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है।
ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच पीएम मोदी का खुद लद्दाख पहुंचना एक बहुत बड़ा संदेश है। अचानक मोर्चे पर पहुंचे मोदी ने साफ कह दिया कि गलवान घाटी हमारी है और इस पर जो भी बुरी निगाह रखेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की। पिछले कुछ दिनों से लद्दाख के पास एलएसी पर चीन ने साजिशों के तंबू गाड़ने शुरू किए थे, लेकिन हमारे जवानों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चीन की साजिशों पर पूर्ण विराम लग गया। और अब पीएम मोदी ने खुद वहां पहुंचकर बिल्कुल साफ संदेश दिया कि ना कभी झुके थे और ना कभी झुकेंगे। जो आंख दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क में भी तिब्बत और ताइवान के लोगों ने चीन के खिलाफ हल्ला बोला है। एक स्पेशल रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते हैं, आप नजर डालें। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की हैं, जहां भारतीयों, तिब्बतियों और ताइवान के लोगों ने मिलकर भूमाफिया चीन के खिलाफ आवाज बुलंद की। हम सब एक हैं और भारत माता की जय के नारों के साथ चीन के बॉयकॉट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में प्रदर्शनकारी एकजुट हुए थे ताकि चीन के खतरनाक मंसूबों को दुनिया के सामने लाया जा सके। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत से लोगों में काफी गुस्सा है। दुनिया भर में रह रहे भारतीय इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चालाक चीन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर घेरेबंदी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।